फ्रेंड्स, इस मॉडर्न कैमरे से फोटो लेते हुए क्या आपने कभी सोचा कि कैमरा कैसे काम करता है, कैसे बनती है कैमरे के अंदर तस्वीर? हम में से बहुत कम लोग कैमरे के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं, तो चलिए जानते हैं कि कैमरे के अंदर तस्वीर बनने की प्रक्रिया क्या है। आजकल आपके स्मार्टफोन पर एक शानदार कैमरा होना सामान्य माना जाता है। लाखों लोगों की जेब में काफी हाईटेक कैमरा है जो कोई भी फोटो ले सकता है, उसे एडिट कर सकता है और मिनटों में बाकी दुनिया के साथ शेयर कर सकता है। लेकिन कई साल पहले ऐसा नहीं था। फ्रेंड, मेरा नाम है अवनीश एंड यू आर वॉचिंग द एरो साइंस। प्रथम कैमरे का आविष्कार कब हुआ था जानते हैं? कैमरा ऑब्स्क्यूरा, जिसका अर्थ लैटिन में डार्क चेंबर है, अब तक का बनाया गया पहला कैमरा था। यह कोई कैमरा नहीं था, बल्कि छोटे अंधेरे कमरे थे जहां प्रकाश केवल एक छोटे छेद के माध्यम से प्रवेश करता था। परिणाम स्वरूप बगल की दीवार पर बाहरी दृश्य का उलटा चित्र अंकित हो जाता था। इसका उपयोग किसी की आंखों को नुकसान पहुंचाए बिना सूर्य ग्रहण देखने के लिए किया गया था। इसका आविष्कार इराकी वैज्ञानिक इब्न अल हज़ैन ने किया। कैमरा या छायाचित्रक एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसकी सहायता से कोई स्थिर छवि या चलचित्र यानी वीडियो खींचा जा सकता है। चलचित्र मूविंग ऑब्जेक्ट के बहुत छोटे टाइम इंटरवल्स पर खींची गई बहुत से छवियों का एक सीक्वेंशियल ग्रुप होता है और आधुनिक कैमरे की बनावट बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है और आधुनिक कैमरे अनेक सुविधाजनक फीचर्स से लैस होते हैं। लेकिन कैमरे के अंदर इमेज बनने की प्रक्रिया फिजिक्स के बहुत ही सरल नियमों पर आधारित है। पिन होल कैमरा और हमारी आंख जिन सिद्धांतों पर काम करते हैं वही कैमरे पर भी लागू होते हैं। कैमरा कैसे काम करता है? कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन स्कूल के दिनों में पढ़ा हुआ फिजिक्स का लेंस वाला चैप्टर याद कीजिए। आपने फिजिक्स की प्रैक्टिकल कक्षाओं में खुद आजमाया भी होगा। कैमरा प्रकाश फोटॉन्स को कैप्चर करता है, आमतौर पर मानव को दिखाई देने वाला विजिबल स्पेक्ट्रम या फिर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम हो सकता है। कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली किरणें कन्वर्ज होकर लेंस के बारीक छेद से गुजरती हैं और फिर डाइवर्ज होकर सफेद पर्दे पर इमेज बनाती हैं। सभी कैमरे एक ही मूल डिजाइन का उपयोग करते हैं। नेगेटिव याद है आपके? चलिए जानते हैं कि क्या होती हैं। यह आमतौर पर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म की एक शीट होती है जिसमें ऑब्जेक्ट के सबसे हल्के और सबसे गहरे क्षेत्र देते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि फोटो को जल्दी से कैप्चर करने के लिए कैमरा फोटोसेंसिटिव केमिकल्स का उपयोग करता है जो प्रकाश के संपर्क के कारण ब्लीच होने से बचाता है। एक समय में नेगेटिव आमतौर पर प्लास्टिक की फिल्म के बजाय कांच की पतली शीट पर बनाए जाते थे और कुछ शुरुआती नेगेटिव कागज पर बनाए जाते थे। चलिए कुछ कैमरा फैक्ट के बारे में बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा एप्पल आईफोन से 266 गुना अधिक शक्तिशाली है। वैज्ञानिकों ने इसे एस्ट्रोनॉमिकल एक्सप्लोरेशन के लिए बनाया है। आकार के हिसाब से LSST कैमरा एक छोटी कार के बराबर है। इसका वजन 3 टन आंका गया है और यह 3200 मेगापिक्सल का होगा। यहां उन सभी लोगों के लिए एक मजेदार तथ्य है जो सेल्फी लेना पसंद करते हैं। रॉबर्ट कॉर्नेलियस एक रसायनज्ञ और फोटोग्राफी लवर थे जिन्होंने 1829 में पहली सेल्फी ली थी। हसलब्लाड ने चंद्रमा की पहली तस्वीरें ली। इस कैमरे को बनाने और इसे चंद्रमा पर स्थितियों के प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए हसलब्लाड और नासा ने मिलकर काम किया। कैमरा पहली बार 1962 में अंतरिक्ष यात्रियों के एक समूह के साथ अंतरिक्ष में गया था। चूंकि अंतरिक्ष यात्रियों के घर लौटने पर वजन की सीमा थी, इसलिए कैमरा पीछे रह गया और चंद्रमा पर ही रह गया। चार्ल्स मार्टिन ने 1925 में पहली पानी के नीचे की तस्वीर ली थी। यह अजीब लगता है। इंस्टाग्राम पर सबसे लोकप्रिय तस्वीर एक अंडे की तस्वीर है। फरवरी 2022 तक इस तस्वीर पर 45.7 मिलियन से अधिक लाइक और 3.5 मिलियन से अधिक कमेंट्स थे और विंडोज XP बैकग्राउंड इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तस्वीर है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग हर दिन लगभग 4.7 बिलियन तस्वीरें लेते हैं, जबकि लगभग सभी के पास स्मार्टफोन तक पहुंच है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक वर्ष लगभग 1.7 ट्रिलियन तस्वीरें आती हैं और संख्या बढ़ती रहती है।
कुछ शोध तो यहां तक कहते हैं कि 2025 तक हर साल 2 ट्रिलियन से अधिक तस्वीरें ली जाएंगी।